हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गीतू मैथ्स। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल गीतू मैथ्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 12th बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है, क्लास 12th की मैथ एनसीईआरटी स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले हमें उसके सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमें सीबीएसई बोर्ड में या इंग्लिश मीडियम में पढ़ना क्या है, सिलेबस में हमारा पहला चैप्टर कौन सा है। इसमें दो बुक है, एक पार्ट फर्स्ट है एंड एक सेकंड है। पार्ट फर्स्ट में हमें कितने चैप्टर पढ़ने हैं, एक तो हमारा उसमें पार्ट फर्स्ट में हमें 6 चैप्टर पढ़ने हैं और पार्ट सेकंड में 7 चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में हमारे कौन कौन से टॉपिक्स हैं उसको हम देख लेते हैं। सिलेबस क्या है, ठीक है, मैथ का सिलेबस क्या है। पार्ट फर्स्ट में हमें पहला चैप्टर कौन सा पढ़ना है, जो हमने लिखा है रिलेशंस एंड फंक्शंस। रिलेशंस एंड फंक्शंस, ये हमारा पहला चैप्टर है। सेकंड हमारा कौन सा चैप्टर है, सेकंड है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हमने ट्रिग्नोमेट्री 10th में भी पढ़ा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या, ट्रिग्नोमेट्री का इनवर्स पढ़ना, यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। पहला चैप्टर हमारा क्या पढ़ना है, रिलेशंस एंड फंक्शंस पढ़नी है। सेकंड हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ना है। थर्ड हमारा आ जाता है मैट्रिसेस। इसमें मैट्रिसेस क्या होता है जब हम पढ़ेंगे, ठीक है, इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिटेल में जानेंगे कि मैट्रिसेस होता क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी होती, ठीक है। फिर फोर्थ हमारा चैप्टर क्या है, फोर्थ चैप्टर हमारा क्या पढ़ना, डिटरमिनेंट्स, ठीक है। फोर्थ चैप्टर हमारा क्या हो गया, डिटरमिनेंट्स हो गया। फिफ्थ चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, फिफ्थ चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पढ़नी है, ठीक है। सिक्स्थ चैप्टर हमारा इसमें कौन सा पढ़ना है, पार्ट फर्स्ट में सिक्स्थ चैप्टर हमारा है एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। हमने यहाँ से क्या, डिफरेंशियबिलिटी में डेरिवेटिव यहाँ से पढ़ेंगे, फिर उसका क्या जाता है, एप्लीकेशंस आ जाते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है। क्या हमें पढ़ना है, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ना है, ठीक है। ये तो हमारे पार्ट फर्स्ट की बात हुई। पार्ट फर्स्ट में हमें क्या क्या पढ़ना है, पहला चैप्टर हमें रिलेशंस एंड फंक्शंस पढ़ने हैं। सेकंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस पढ़ना है। थर्ड हमारा मैट्रिसेस, फिर मैट्रिसेस से रिलेटेड ही क्या है, डिटरमिनेंट्स है। फिफ्थ हमारा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी है। एंड सिक्स्थ चैप्टर हमारा इसमें क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स है, ठीक है। ये पार्ट फर्स्ट की बात है। पार्ट सेकंड में हमें क्या क्या पढ़ना वो भी देख लेते हैं। पार्ट सेकंड में क्या क्या पढ़ना है, इसमें यहाँ पे 6 है ना, कौन सा चैप्टर आ जाएगा, 7, ठीक है। 37 हमारा इसमें क्या है, इंटीग्रल्स हो जाएगा, इंटीग्रल्स हो गया। 7 चैप्टर हमारा क्या हो गया, इंटीग्रल्स हो गया, 7th चैप्टर। अब देखिए, जैसे यहाँ पे डेरिवेटिव पढ़ा, फिर उसका एप्लीकेशन पढ़ा, सेम ऐसे यहाँ पे इंटीग्रल पढ़ेंगे, फिर उसका एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, यानी कि क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, ठीक है। क्या हुआ, सेकेंड पार्ट में पहला चैप्टर हमें इंटीग्रल पढ़ना है, फिर एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल हो गया, फिर हमारा क्या पढ़ना है, डिफरेंशियल इक्वेशन। 9th चैप्टर हमें क्या पढ़ना है, डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल
इक्वेशंस, ठीक है। जो हमने यहाँ डिफरेंशियबिलिटी पढ़ा है वहीं से भी क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशंस हमारे पढ़ने, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स का अगर हमारा कोई फंक्शन वाई है, ठीक है, उसको एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करते हैं, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स। अगर डी अपॉन डी एक्स, ठीक है, इस फॉर्म का होता तो हमारा क्या बोला डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में पढ़ना है। 10th हमारा चैप्टर क्या है वेक्टर अलजेब्रा। 10th चैप्टर हमें क्या पढ़ना वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है। एंड 11th चैप्टर हमारा क्या है, 11th चैप्टर हमारा क्या है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। 11th चैप्टर हमारा है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। 12th चैप्टर, इसमें कितने हैं टोटल 13 चैप्टर है, जिसमें से पार्ट फर्स्ट में हमारा 6 है एंड पार्ट सेकंड में हमारे 7 चैप्टर हैं, ठीक है। अगला इसमें हमें क्या पढ़ना लीनियर प्रोग्रामिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है। एंड लास्ट चैप्टर हमारा क्या है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो 12th की क्लास जो एनसीईआरटी मैथ का सिलेबस वो क्या है हमारा, इसमें 2 बुक है, एक पार्ट फर्स्ट है एंड सेकंड हमारी पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट में हमें क्या क्या पढ़ना है रिलेशंस एंड फंक्शन हो गया फर्स्ट चैप्टर, फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो गया, थर्ड मैट्रिसेस पढ़ेंगे, फोर्थ डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे, फिफ्थ हम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पढ़ेंगे, ठीक है। 6 एप्लीकेशन, जो हमने डिफरेंशियबिलिटी पढ़ा उसका एप्लीकेशंस क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर पार्ट सेकंड आ जाता है, सेकंड बुक हमारी, ठीक है, उसमें हमें क्या पढ़ना है इंटीग्रल्स, उसके एप्लीकेशंस के बारे में, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर अलजेब्रा, फिर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ठीक है। 2D हमने पढ़ा होगा, ठीक है, 2D से क्या आ जाता 3D में आ जाता, जिसमें एक्स वाई जेड 3 एक्सिस हो जाते हैं। 2D में हमारा क्या एक्स और वाई 2 एक्सिस होता है, दोनों एक्सिस के करस्पॉन्ड जो भी चीज़ें होती हैं हम वहाँ से फाइंड करते हैं। 3D में वहीं पे 3 डायमेंशनल हो जाता है, एक्स वाई जेड 3 एक्सिस हो जाता है, ठीक है। फिर 12th में हमें क्या पढ़ना लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़नी है एंड लास्ट हमें क्या पढ़ना प्रोबेबिलिटी पढ़नी है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं पार्ट फर्स्ट का, ठीक है। पार्ट फर्स्ट में पहली बुक स्टार्ट करते हैं जिसमें हमें क्या पढ़ना रिलेशंस एंड फंक्शंस पढ़ने, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं क्या रिलेशंस एंड फंक्शन, ठीक है। रिलेशंस क्या होते हैं, अगर हम अपनी लाइफ में देखें तो रिलेशन क्या होता है हमारा, जैसे हम है हमारा क्या होगा, हम मेरी मम्मी पापा से क्या रिलेशन है, मेरे अदर जो रिलेटिव्स उनसे हमारा रिलेशंस क्या है, ठीक है। तो वही चीज़ हमें क्या पढ़नी यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्म में पढ़नी है। तो रिलेशंस पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ते हैं कुछ चीज़ें हम जान लेते हैं, हमारी सेट्स क्या होती हैं, ठीक है, क्योंकि सारा उसी से रिलेटेड है। पहले हमारा सेट्स आता, उसके बाद रिलेशंस एंड फंक्शंस की बात आती। सेट हमारा किस क्लास में 11th क्लास में है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ द सेट, सेट क्या होता है, सेट हम क्या बोल सकते हैं, जैसे कोई भी चीज़ है उसको सबको क्या कर लिया कलेक्ट कर लिया जाए, ठीक है, और वो होना कैसे चाहिए वेल डिफाइंड होना चाहिए, तो वही हमारा क्या हो जाएगा सेट हो जाएगा। यानी कि सेट को हम क्या बोल सकते हैं, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज सेट। क्या बोल सकते हैं सेट हमारा क्या होता है, क्या लिख सकते हैं अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स is known as set, ठीक है।
क्या बोला गया कि अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, जो हमारे ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है, ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, वो वेल डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है। तो वो क्या हमारा हो जाएगा, सेट हो जाएगा। सेट को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, सेट को जो अल्फ़ाबेट होते हैं ना, ए बी सी डी ई एफ वाई जेड, ठीक है, ऐसे जेड तक हम क्या, जो सेट होता है उसको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो उसके एलिमेंट्स होते हैं उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल लेटर से, ठीक है। दैट इज, जैसे कि अगर हम मान लें सेट हमारा क्या, सेट को सेट रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है। एज क्या, जैसे हो गया ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ऐसे एक्स वाई जेड, ठीक है। यानी कि जो हमारे सेट्स होते हैं उसको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, और उसके एलिमेंट की बात की जाए तो एलिमेंट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल लेटर से, ठीक है। एंड एलिमेंट्स आर written in small letter, ठीक है। स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये किस कोष्टक में, जो हमारा मझला कोष्टक होता है, ठीक है, इस ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसमें रिप्रेजेंट करके सारे हमारे सेट से रिप्रेजेंट होते हैं। जैसे कि अगर मान लें हम कलेक्शन ऑफ all vowels of English alphabet, ठीक है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो वेबल्स है उसका कलेक्शन की बात की जाए तो ये पहले ये बताइए कि ये हमारा वेल डिफाइंड है कि नहीं है, ठीक है। ये क्या है हमारा वेल डिफाइंड, हमारे कितने वेबल्स होते हैं इंग्लिश में, 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक है। तो हम मान लें इसको क्या, कैपिटल लेटर से, ठीक है, कर्सिव ब्रैकेट में हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, इसके एलिमेंट हमारे क्या क्या है, वेबल की बात की गई इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, तो क्या हो जाएगा, ए होता है, ई होता है, आई ओ यू, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, सेट हो गया, और ये कैसा है, वेल डिफाइंड है, ठीक है। यानी कि सेट की बात की जाए तो सेट हमारा कैसा होना चाहिए, जो भी हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो कैसे होने चाहिए, हमारे वेल डिफाइंड होने चाहिए, और उन सब का जो कलेक्शन होता है यानी कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, सेट कहलाते हैं, ठीक है। सेट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो उसके एलिमेंट्स होते हैं उसको स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और इसको किस ब्रैकेट में, कर्सिव ब्रैकेट में यानी कि मछली कोष्ठक में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि हमारा ये हो गया, ठीक है। जैसे क्या है, ए ई आई ओ यू, ये हमारा क्या है, वेल डिफाइंड है कि नहीं, ये किसकी बात की गई है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो है उसके वेबल्स का कलेक्शन, ये हमारा सेट हो गया जिसे ए से रिप्रेजेंट किया गया, ठीक है। अगर ये बात बोल दी जाए, जैसे हमने कोई सेट ले लिया बी, ठीक है, इसमें ले लिया ए बी सी, ठीक है, डी, ये हमने मान लिया यहाँ पे 4 है, ठीक है। अगर ये कहा जाए कि क्या ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट का, या हम बोल दें कि ये कॉन्सोनेंट का सेट है कि नहीं है, तो क्या ये वेल डिफाइंड है, क्या ये सेट वेल डिफाइंड है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ए यहाँ पे कंसोनेंट, ए बी सी, ये बी सी डी हमारा क्या है, कंसोनेंट है, ठीक है, जबकि ए हमारा क्या है, वेबल्स है, ठीक है। तो ये क्या होगा, हमारा वेल डिफाइंड नहीं होगा। तो यानी कि जो कम्बिनेशन होना चाहिए, कम्बिनेशन कलेक्शन हमारा क्या होना चाहिए, वो हमारा क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल कोई ले लें, दूसरा अगर हम ले लें यहाँ पे, जैसे कि किसी क्लास की बात की जाए, ठीक है, क्लास में हमारे बॉयज़ भी होंगे, गर्ल्स भी होंगे। अगर ये बोल दिया जाए कि कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन क्लास 12th, ठीक है,
कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज ऑफ क्लास 12th। ठीक है, तो जितने भी बॉयज होंगे सबका कलेक्शन, ये वेल डिफाइंड है कि नहीं है, ये हमारा सेट फॉर्म करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, यानी कि 12th क्लास में जितने भी बॉयज हैं सबका कलेक्शन की बात की गई, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। ठीक है, अगर सेकंड हमारा क्या बोला गया, कलेक्शन ऑफ या सेट ऑफ, बोल दे क्या, सेट ऑफ ऑल बॉयज इन क्लास 12th। ठीक है, क्लास 12th के सभी बॉयज का सेट बताना है। ठीक है, तो क्या ये वेल डिफाइंड होगा कि नहीं होगा, ये हमारा क्या होगा, वेल डिफाइंड होगा, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, सेट का फॉर्म करेगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। ठीक है, अगर यहीं पे ये बोल दिया जाए कि, क्या बोल दिया जाए, जैसे इंटेलिजेंस की बात कर लेते हैं। ठीक है, ऑल इंटेलिजेंट गर्ल्स या बॉयज इन क्लास 12th, ऑल इंटेलिजेंट सेट ऑफ ऑल इंटेलिजेंट्स गर्ल्स या स्टूडेंट बोल दें, स्टूडेंट्स इन क्लास 12th। ठीक है, क्लास 12th में जितने भी इंटेलिजेंट्स स्टूडेंट हैं उनका कलेक्शन। अब हमारा व्यू अलग अलग हो सकता है। ठीक है, हो सकता है कोई हमारा पढ़ने में इंटेलिजेंट हो, या कोई हो सकता है कि क्राफ्टिंग में हो। ठीक है, क्रिएटिव ज़्यादा हो, तो यानी कि यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा वेल डिफाइंड नहीं होगा। हमारा देखने का तरीका क्या होना अलग अलग हो सकता है, किसी के प्रति क्या किस तरीके से हम इंटेलिजेंसी चेक करें, यानी कि ये क्या होगा, ये हमारा कहना गलत होगा। ठीक है, यानी कि ये हमारा क्या होगा, सेट का फॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, ये हमारा वेल डिफाइंड सेट तो होगा, लेकिन ये वेल डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, सेट है। ठीक है, हमने क्या देखा यहाँ पे, सेट क्या होता है, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए ऑब्जेक्ट्स का, वो हमारा क्या बोला जाता है, सेट बोला जाता है। सेट क्या होता है, सेट को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो उसके लेटर्स होते हैं, जो उसके एलिमेंट्स होते हैं, उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल लेटर से, और इसको लिखा किस में जाता है, कर्सिव ब्रैकेट में। ठीक है, जिसे हम मजला ब्रैकेट भी बोलते हैं। तो ये हमारा सेट था। अब यहाँ पे रिलेशंस पढ़ने, एक चीज़ हमें और पढ़नी है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। ठीक है, क्या पढ़ना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। ठीक है, कोई भी सेट है उसका कार्टेशियन, हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रांतीय बोलते हैं। कार्टेशियन को क्या बोला जाता है, क्रांतीय बोला जाता है। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट क्या होगा, अगर हम मान लें यहाँ पे कोई दो सेट होगा, अब यहाँ से रिलेशन से हमें एक या दो सेट की बात करनी होगी। अगर एक ही सेट रहते तो वहाँ पे ए क्रॉस ए हो जाता है, यहाँ पे अगर प्रोडक्ट निकालेंगे, अगर दो सेट हो तो ए क्रॉस बी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ले लें, यहाँ पे हमारे कितने सेट हैं, दो सेट हैं, एक हमने मान लिया ए और दूसरा सेट हमारा क्या है, बी। ए में हम ले लें, हमारा क्या है 1 2, ठीक है 1 2 ही ले लें। बी अगर हम ले लें ए और बी। ठीक है, यहाँ पे क्या बात की गई है, प्रोडक्ट की बात की गई, तो यानी कि दोनों का क्या निकालना, क्रॉस, दोनों का प्रोडक्ट निकालना है, तो ए क्रॉस बी। ठीक है, ए क्रॉस बी, ए में कितना एलिमेंट है 1 2 और बी में कितना है, ए बी है, तो यानी कि 1 के साथ हमारा, जैसे हम मैथमेटिकल अलजेब्रिक में सॉल्व करते हैं ब्रैकेट वाला टर्म, ठीक है, सेम ऐसे यहाँ पे भी करेगा। 1 का किससे, पहले ए से रिप्रेजेंट होगा, फिर 2 का बी से, और इसको किस में, स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1 ए हो जाएगा, फिर 1 बी हो जाएगा। फिर सिमिलर ऐसे 2 का करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 ए हो जाएगा एंड 2 बी हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट।
ठीक है, कितने सेट्स हैं हमारे यहाँ पे? 2 सेट्स हैं, एक ए है दूसरा बी हमने लिया। ए क्या है? 1 2 है, बी क्या है? ए बी है। दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेंगे तो 1 का क्या हो जाएगा, जो हम प्रोडक्ट यहाँ पे करेंगे, ठीक है, उसको स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे तो 1 ए के साथ जाएगा, फिर 1 बी के साथ, फिर 2 ए आ जाएगा एंड 2 बी बन जाएगा। ये हमारा क्या हो गया? कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लैंग्वेज में क्या लिखेंगे? इफ ए एंड बी आर 2 सेट्स, यहाँ पे क्या लिख लें? इफ ए एंड बी आर एनी 2, इफ ए एंड बी आर एनी 2 कैसे सेट है? नॉन एम्प्टी सेट है। इफ ए एंड बी आर एनी 2 नॉन एम्प्टी सेट, बी आर एनी 2 नॉन एम्प्टी सेट। सेट हमारा कैसा होना चाहिए? नॉन एम्प्टी, यानी कि एम्प्टी नहीं होना चाहिए, उसके कुछ ना कुछ एलिमेंट्स जरूर होंगे। ठीक है, देन द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, देन द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है, किस में लिखेंगे? मतलब ब्रैकेट के अंदर, और 2 जो हमारे एलिमेंट्स होंगे उसके बीच में क्या लगा होगा? कॉमा लगा होगा। ठीक है, देन द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, ए बी हम लिख लें। यहाँ पे अगर ए है और इसका एलिमेंट बी है तो क्या हो जाएगा? ए बी होगा कि नहीं होगा? ए बी सच दैट वो क्या होना चाहिए? सच दैट ए बिलोंग करेगा ए में एंड बी हमारा किस में बिलोंग करेगा? बी में। सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी इज कॉल्ड द, ये हमारा क्या कहलाएगा? इज कॉल्ड दी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स। यहाँ पे 2 सेट क्या क्या है? ए एंड बी ऑफ द सेट, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट ए एंड बी। ठीक है, क्या है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट? क्या होता है? इफ ए एंड बी हमारा क्या होगा? कोई 2 नॉन एम्प्टी सेट होगा। देन जो ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, यानी कि जो दोनों का क्रॉस करेंगे वहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर्स बनेगा। ठीक है, वो इस प्रकार होगा, इस तरीके से होगा कि ए हमारा जो एलिमेंट, पहला एलिमेंट होगा वो पहले सेट में बिलोंग करेगा, यानी कि ए बिलोंग करेगा ए में एंड सेकेंड एलिमेंट सेकेंड में बिलोंग करेगा, बी हमारा बी में बिलोंग करेगा। ठीक है, तो ये क्या बोला जाएगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा ऑफ सेट ए एंड बी। और इसको डिनोट कैसे करेंगे? एंड इट इज डिनोटेड बाई ए क्रॉस बी। ठीक है, और इसको किससे डिनोट करेंगे? ए क्रॉस बी से डिनोट करेंगे, जैसे अभी एग्जांपल्स लेके किया था। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब हम क्या लिख सकते हैं? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए कॉमा बी सच दैट स्मॉल ए हमारा किस में? बी का मेंबर होगा एंड बी किसका होगा? एंड स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा सेट का। ठीक है, सॉरी, क्या है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट? कोई 2 सेट हम नॉन एम्प्टी सेट लिया ए और बी, ठीक है, उनका क्रॉस निकाला, जो ऑर्डर्ड पेयर्स हमारे आते हैं ए बी, जहाँ पे ए हमारा जो पहला एलिमेंट होगा वो पहले सेट में बिलोंग करेगा एंड जो ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड नंबर होगा, ठीक है, वो सेकेंड वाले सेट में बिलोंग करेगा। तो वो हमारा क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है ए एंड बी का। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं? ए क्रॉस बी से डिनोट करते हैं। तो इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कैसा लिखा जा सकता है? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी ऑर्डर्ड पेयर्स में सच दैट ए हमारा स्मॉल ए कैपिटल ए में बिलोंग करेगा एंड स्मॉल बी किस में बिलोंग करेगा? कैपिटल बी में बिलोंग करेगा। ठीक है, जैसे अभी दिखाया था, एग्जाम्पल्स इसका ले लें।
एग्जाम्पल्स ले लें। सेट हमने मान लिया अभी जो किया था, मान लीजिए 1 2 3 ले लिया, ठीक है। बी हमने क्या ले लिया, ए बी, चलिए ए बी ही ले लेते हैं, ठीक है। तो निकालना क्या है, ए क्रॉस बी निकालना है कि नहीं निकालना है, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर्स हमारा क्या 1 का ए बी के साथ जाएगा, यानी कि 1 और ए हो जाएगा, फिर कॉमन लगा के 2 1 बी होगा, फिर 2 ए हो जाएगा एंड 2 बी बनेगा, फिर ऐसे ही 3 के साथ जाएगा, 3 ए एंड 3 बी, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पे 1 2 और 3 हमारा किसका मेंबर है, ए का मेंबर है, एंड ए और बी हमारा किसका मेंबर है, बी का मेंबर है, ठीक है। ये था हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। अब हम आते हैं रिलेशंस पे, ठीक है। रिलेशंस को पढ़ने से पहले हमें 2 चीज़ों की जानकारी जरूरी थी। पहला हमारा सेट क्या होता है, सेकंड उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है। तो ये जो 2 चीज़ें हमने देखी। अब हम रिलेशंस पे आते हैं कि रिलेशंस क्या होते हैं। हाँ, यहाँ पे रिमार्क करके हम लिख सकते हैं, रिमार्क करके क्या लिख सकते हैं, पहला अगर ए हमारा क्या हो, एम्प्टी सेट हो, ठीक है, और बी भी क्या हो, एम्प्टी सेट हो, तो ए क्रॉस बी क्या होगा, क्या हो जाए, इफ़ ए इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट को किससे 5 से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड बी भी क्या हो, एम्प्टी हो, देन ए क्रॉस बी क्या होगा हमारा, ए क्रॉस बी, यानी कि ए में भी कुछ एलिमेंट नहीं है और ना ही बी में है, तो दोनों का प्रोडक्ट भी करेंगे, उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, तो वो कैसा होगा, वो भी क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा कि नहीं होगा। तो ए क्रॉस बी इज एम्प्टी सेट, और इसे क्या बोलते हैं, नल सेट, ठीक है। क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी हमारा क्या होगा, यानी कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा सेट ए और बी का, वो क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, नल सेट भी बोलते हैं, ठीक है। सेकंड इसमें हम क्या कर सकते हैं, सेकंड हमारा ये ज़रूरी नहीं है, सेकंड क्या है, अगर हम ए क्रॉस बी निकाल रहे हो, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं, ये कंपलसरी नहीं है कि ए क्रॉस बी हमारा किसके, बी क्रॉस ए के इक्वल ही हो, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे ए क्रॉस बी निकाला, ए क्रॉस बी क्या आया, 1 ए आया, 1 बी 2 ए 2 बी, ये हमारा आया। अगर हम यहीं पे क्या निकाले, बी क्रॉस ए निकालें, बी क्रॉस ए निकालेंगे तो A1 होगा, A1, फिर A2, फिर A3, और क्या हो जाएगा, B1 B2 B2 और B3 बनेगा कि नहीं बनेगा। तो ये बताइए क्या A क्रॉस B हमारा B क्रॉस A के इक्वल है, नहीं है, यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि अगर A क्रॉस B है और B क्रॉस A निकाले तो दोनों हमारे क्या होंगे, इक्वल ही होंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल हो जाएगा। और हो कब सकता है, ऐसा नहीं है कि वो कभी नहीं होगा, होगा, लेकिन उसकी कुछ अलग ही कंडीशंस है, ठीक है। वो कंडीशंस क्या है, ये हमारा इक्वल तब होगा, एंड क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, ये इक्वल कब होगा, इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि, ठीक है। ये कब होगा, जब ए हमारा बी के इक्वल होगा, ठीक है। यानी कहने का क्या मतलब हुआ, अगर दोनों सेट हमारे क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, मान लीजिए हमने a इज इक्वल टू कितना 1 2 3 लिया और b भी हमारा कितना है 1 2 3, तो उस केस में क्या हो जाएगा, a क्रॉस b और b क्रॉस a, दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स आर इक्वल हो जाएगा, ठीक है। दोनों जो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे दोनों सेट का, वो क्या हो जाएगा, चाहे हम a क्रॉस b निकालें या b क्रॉस a निकालें, वो दोनों हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये हमारे 2 रिमार्क थे। पहला, अगर हमारा दोनों सेट क्या हो, नल सेट हो या एम्प्टी सेट हो, तो वो ए क्रॉस बी निकालेंगे, यानी कि उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, तो वो भी क्या होगा, हमारा नल सेट ही होगा। एंड सेकेंड, अगर ए क्रॉस बी हमने निकाला और बी क्रॉस ए निकाला, तो ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों जो क्रॉस प्रोडक्ट, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट दोनों सेट का निकाला, वो क्या हो, एक दूसरे के इक्वल ही हो, ठीक है। हो भी सकता है, होने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, दोनों सेट हमारे क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं।
देखिए रिलेशन क्या होगा हमारा, जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ते हैं ना, ए क्रॉस बी निकालते हैं, सेम ऐसे ही इसमें भी होगा। बस आज इसके डिफिनेशंस देख लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में पूरा डिटेल में इसके टाइप्स और सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, तो रिलेशंस क्या होते हैं, ठीक है, जैसे हमारा बोला जाए हमारा आपके साथ क्या रिलेशन है, ठीक है, या हमारे मॉम डैड के साथ या सिस्टर्स ब्रदर्स के साथ हमारा क्या रिलेशंस है। ठीक है, तो सेम ऐसे ही चीज़ें यहाँ पे भी होती हैं। रिलेशन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें भी दो सेट होंगे, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, तो आर क्या होगा, जो ए क्रॉस बी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला है दोनों सेट का, उसी का क्या होगा, सबसेट होगा। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं, लेट ए एंड बी, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, ए एंड बी हमारे क्या है, टू सेट्स है। देन रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, देन रिलेशन को हमने क्या बताया, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, देन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, क्या है, अगर ए और बी हमारे कोई दो नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए। ठीक है, कैसे सेट, नॉन एम्प्टी सेट होनी चाहिए। ठीक है, देन रिलेशन आर जो होता है फ्रॉम ए टू बी इज अ सबसेट होगा ऑफ ए क्रॉस बी। यहाँ पे लिख लेते हैं आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। कैसे सेट, नॉन एम्प्टी। ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट्स, देन रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज अ सबसेट होगा ऑफ ए क्रॉस बी का। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझते हैं इसको। अगर हाँ ए क्रॉस बी अगर हम निकालें यहाँ पे ए क्रॉस बी, ठीक है, ए क्रॉस बी अगर रिलेशन है तो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, यानी कि बिलोंग करेगा आर में। और अगर नहीं होगा तो क्या यहाँ पे नॉट इक्वल टू, जैसे ए क्रॉस बी हमने निकाला, ए क्रॉस बी, ठीक है, अगर ये हम मान लें कि ए बी कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा ना, सेम ऐसे ही जहाँ पे ए स्मॉल ए कैपिटल ए में बिलोंग करेगा एंड स्मॉल बी कैपिटल बी में बिलोंग करेगा। ठीक है, तो ये रिलेशन कब होगा, रिलेशन हमारा तब होगा जब ए बी किस में बिलोंग होना चाहिए, आर का मेंबर होना चाहिए। ठीक है, अगर ये आर में बिलोंग करता है तो इसको क्या बोला जाता है, रिलेशन बोला जाता है। इसको हम कैसे, ए आर बी भी लिख सकते हैं, यानी कि ए रिलेटेड टू बी बाई रिलेशन आर के करस्पॉन्ड है। और अगर नहीं होता है, ठीक है, ए बी नॉट बिलोंग्स टू आर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए नॉट आर बिलोंग्स टू बी। इसको क्या पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ा जाए, ए रिलेटेड टू बी बाई रिलेशन आर। यहाँ पे क्या होता है, ए रिलेटेड टू बी नॉट बाई द रिलेशन आर, यानी कि ए बी से रिलेटेड है लेकिन रिलेशन यहाँ पे हमारा नहीं फाइंड हो रहा है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, ए इज रिलेटेड टू बी बाई द रिलेशन आर। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ए इज नॉट रिलेटेड टू बी बाई द रिलेशन आर। ठीक है, क्या बोला जाएगा, ए क्रॉस बी हम निकालेंगे, रिलेशन हमारा क्या होता है, आर सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। ठीक है, ये हमारा उसका सबसेट होगा। तो क्या, अगर ए बी हमने क्या लिया, कोई रिलेशन है आर में, तो इसको क्या पढ़ा जा सकता है, ए आर बी, जहाँ पे ए रिलेटेड होगा टू बी बाई द रिलेशन आर। और अगर नहीं होगा तो ए नॉट, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको क्या पढ़ेंगे, ए इज नॉट रिलेटेड टू बी बाई द रिलेशन आर। ठीक है,
जैसे मान लेते एग्जाम्पल्स हम ले लें। अगर ए हमने क्या लिया 1 2 ले लें, बी क्या ले लें 3 4 ले लें, ठीक है। तो ए क्रॉस बी पहले फाइंड करें, ए क्रॉस बी, ठीक है। ए क्रॉस बी हमने क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 3 हो जाएगा, 1 4 हो जाएगा एंड 2 3 होगा, 2 4 होगा, ठीक है। ये हमारा क्या होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर कोई रिलेशन आर गिवन है, आर हमारा मान लीजिए 1 3 और 2 3 गिवन है, ठीक है। ये हमारा एक रिलेशन है, क्या है 1 3 एंड 2 3। तो सबसे पहले ये बताइए कि आर हमारा ए क्रॉस बी का सबसेट है कि नहीं है, ठीक है। 1 3 भी इस सेट में है एंड 2 3 भी क्या है इस सेट में है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा रिलेशन हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे देखें 1 3 की बात करें, 1 3 क्या एक दूसरे से रिलेटेड है, 1 3 हमारा क्या आर में बिलोंग कर रहा है कि नहीं बिलोंग कर रहा है, यानी कि 1 3 बिलोंग्स टू आर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 R 3, यानी कि 1 रिलेटेड है 3 से बाय द रिलेशन आर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा रिलेशन हो जाएगा। अगर यहीं पे हम मान लीजिए आर हम क्या ले लें, आर हम क्या ले लें यहाँ पे 3 1 ले लें, ठीक है। क्या हमने लिया 3 1, ये इसको मान लिया R1 R2। अब R2 हमारा क्या है यहाँ पे 3 1 है एक और 2 4 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 2 4, तो इसमें क्या है बिलोंग कर रहा है R2 भी क्या इसी का सबसेट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ए क्रॉस बी का ही सबसेट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो 3 1 है 2 4 तो क्या है हमारा ए क्रॉस बी का सेट है, लेकिन 3 1 क्या इसमें सबसेट है नहीं, यानी कि जो 3 1 होगा वो नॉट बिलोंग करेगा किसमें आर में, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 और नॉट 1, दैट इज जो 3 होगा वो आर से 3 इज नॉट रिलेटेड टू 1 बाई द रिलेशन आर। 3 हमारा 1 से रिलेटेड नहीं, किससे रिलेशन आर के करस्पॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे R2 था, यहाँ पे R2 हो जाएगा, यहाँ पे R1 है, तो ये क्या हो जाएगा R1 हो जाएगा। तो ये होता है हमारा रिलेशंस, ठीक है। क्या है कोई दो हमारे क्या होने चाहिए नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए। सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या आना चाहिए कार्टेशियन प्रोडक्ट आना चाहिए सेट का। उससे भी पहले हमें क्या पता होना चाहिए सेट क्या होता है, सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते, उसके एलिमेंट्स कैसे लिखे जाते, उस सेट को कैसे लिखा जाता और किस ब्रैकेट में उसको लिखा जाता है, ठीक है। ये चीज़ें हमें फर्स्ट ऑफ ऑल पता होनी चाहिए। फिर हम रिलेशंस पे आते हैं। रिलेशंस की डिफिनीशन क्या कहती है कि एफ ए एंड बी हमारा कोई क्या हो दो नॉन एम्प्टी सेट हो, तो हम क्या फाइंड करते हैं ए क्रॉस बी फाइंड करते हैं, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। तो आर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए ए क्रॉस बी का क्या होना चाहिए सबसेट होना चाहिए। क्या कंडीशन है जो रिलेशन होना चाहिए वो ए क्रॉस बी का हमारा सबसेट होना चाहिए, यानी कि जो हमारे दोनों सेट्स दिए गए उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होना चाहिए, ठीक है। तो यही लिखा ए क्रॉस बी, यहाँ पे आर क्या हो जाएगा सबसेट हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं यहीं पे आर सबसेट ऑफ आर क्या होना चाहिए सबसेट होना चाहिए ए क्रॉस बी का, ठीक है। अगर ए बी हमारा आर से रिलेटेड है, ठीक है, तो इस तरीके से लिखा जाएगा ए आर बी भी लिख सकते हैं। इसको क्या बोला जाएगा ए इज रिलेटेड टू बी बाई द रिलेशन आर। एंड अगर वो नॉट बिलोंग करता है, जैसे कि यहाँ पे 3 1 था, 3 1 क्या है आर में बिलोंग R2 में बिलोंग कर रहा है कि इसमें बिलोंग कर रहा है कि क्रॉस बी में कि नहीं कर रहा है, ठीक है, यानी कि R2 इसका क्या है सबसेट नहीं है। तो उस केस में क्या हो जाएगा ए इज नॉट रिलेटेड टू बी बाई द रिलेशन आर, ठीक है। तो ये आज हमने इतनी चीज़ें देखी। क्या क्या हमने पहले तो इसके सिलेबस के बारे में देखा, सिलेबस इसका क्या क्या है, ठीक है। सेकेंड एक चीज़ यहाँ पे और बता देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, फिर आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ
रिलेशंस, ठीक है, यानी कि कितने हमारे रिलेशंस होंगे, ठीक है। अगर हम मान लें जो पहला सेट हमारा है उसमें कितने एलिमेंट है, m एलिमेंट है, एंड सेकेंड जो सेट है उसमें कितने एलिमेंट है, n एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस क्या हो जाएगा, 2 की पावर mn हो जाएगा, ठीक है। इफ इसको लिख सकते हैं, इफ सेट a एंड b having m and n elements, then the total number of relations is equal to 2 की पावर m इंटू n, ठीक है। अगर किसी सेट A और B में हमारे कितने एलिमेंट है, m और n एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस हमारे किसके इक्वल होता है, 2 की पावर mn के इक्वल होता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम मान लें एग्जांपल्स, अगर हम मान लें कोई सेट A है, ठीक है, सेट A में हमारे 1 2 2 एलिमेंट है, सेट B में हमारे कितने एलिमेंट है, एक ही ले लिया, मान लिया 3 है, ठीक है। तो दोनों को मिला के यानी कि जो रिलेशंस होगा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस यहाँ पे कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, ठीक है। इसमें कितने एलिमेंट 2, इसमें कितने एलिमेंट 1, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस क्या होगा, 2 की पावर mn होता है, यानी कि जो पहला सेट है उसमें जितने एलिमेंट है तो यहाँ पे कितना 2 है, सेकेंड सेट में कितने एलिमेंट है 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, दैट इज 2 की पावर 2। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस हमें यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। अब रिलेशंस देख लेते हैं क्या क्या होता है हमारा। यहाँ पे R क्या हमें मिल जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक इम्पटी सेट हमारा होगा, ठीक है। ये देखते हैं 1 का 3 के साथ जाएगा, यानी कि 1 3 हो जाएगा, फिर 2 3 होगा, ठीक है, 2 3 हो जाएगा। एक हमारा क्या 1 2 3 तीनों हो जाएगा, 1 2 3 तीनों हो जाएगा, और एक हमारा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हमारे कितने एलिमेंट्स मिल जाएंगे, हमें 4 एलिमेंट्स होंगे। एक तो हमारा 5 होगा, दूसरा जो ये गिवन है उसके करस्पॉन्ड हमारे 2 मिल जाएंगे, ठीक है। तीसरा तीनों को ज्वाइन करके यानी कि 1 2 3 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे सेट्स हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब हुआ, अगर कोई सेट M और A और B है जिसमें M और N एलिमेंट्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस हमारे कितने होते हैं, 2 की पावर mn होते हैं, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या देखा, सिलेबस देखा। हमें 12th में कितनी बुक पढ़नी, 2 बुक पढ़नी, जिसमें पार्ट फर्स्ट में हमारे 6 चैप्टर है एंड पार्ट सेकंड में हमारे कितने चैप्टर हैं, 7 चैप्टर है, ठीक है। तो वो चीज़ें हमने देखी। फिर सेट क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट क्या होता है, रिलेशंस क्या होता है, एंड लास्ट में अभी हमने क्या देखा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस क्या होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम जो रिलेशंस है, रिलेशंस के टाइप देखेंगे कि वो कितने टाइप्स के होते हैं। रिलेशंस एक हमारा उसी में आया इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशंस क्या होते हैं, ठीक है। रिलेशंस में हमारा एक वाइड होता है, फिर रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है, सिमेट्रिक रिलेशन होता है, एंटी सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा 5th नंबर क्या आ जाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन आ जाता है, और इसी में एक आता है आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। इक्विवेलेंस रिलेशन में 3 चीज़ों को मिला के हमारा क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। इक्विवेलेंस में क्या क्या चीज़ें हमारी आ जाती हैं, रिफ्लेक्सिव आएगा, सिमेट्रिक आएगा और ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। अगर ये 3 चीज़ें फॉलो होती हैं तो वो जो रिलेशंस होता है, जो हमारा सेट होता है, वो कैसा बोला जाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाता है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिएगा, ठीक है। और जो हमारे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे उन्हें आने वाले सारे नोटिफिकेशंस मिल सके। आज से हमारी क्लास 12th की स्टार्ट होती है।
अब हम ऐसे धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।